तो संसार में ऐसा कौन है जिसकी परीक्षा नहीं हुई है? मेरी परीक्षा हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है, एक तीसरे की भी परीक्षा हो रही है। आप रोइए मत, आप अपने कदमों को मजबूत कीजिए, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। उसके बड़े हाथ हैं, वो बहुत दयालु है, इतना दयालु है। हम तो इतने उत्पाती लोग हैं, हमारी गलतियों पर वो ध्यान दे तो 100-100 जन्मों तक हम माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा दयालु है कि हमारी गलतियों के ऊपर वो ध्यान नहीं देता। इसलिए हमें और आपको उसका ही बन करके रहना चाहिए। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 आयुध हैं भगवान। ईश्वर से जुड़ करके रहिए, भगवान से जुड़कर हर चीज अनंत गुना हो जाती है। पानी इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा है। अग्नि इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। हवा इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। धरती इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है। आप कहोगे धरती भगवान से कैसे जुड़ गई है? मैं बता देता हूँ ना आपको धरती कैसे जुड़ गई है। शंकर की देह पर जो भस्म है वो पेड़ से प्रकट हुई है, पेड़ धरती से पैदा हुआ है, इसलिए धरती महादेव से जुड़ गई। पानी भी भगवान से जुड़ गया। शंकर की जटाओं में गंगा है, शंकर की जटाओं में जल है, नारायण के चरणों में गंगा है। जब यह पानी भगवान से जुड़ गया तो ये भी बहुत गुना हो गया। आग भी भगवान से जुड़ गई है, महादेव की तीसरी आंख में आग है, इसलिए अग्नि का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। हवा भी भगवान से जुड़ गई है। शिव के जो कंठ में जो सर्प है, सांप का आहार है, वो हवा है, वो वायु है। सर्प को वायु तत्व माना गया है, इसलिए हवा भी महादेव से जुड़ गई। जो चीज भगवान से जुड़ जाती है वो कई गुनी हो जाती है। आप जानते हैं मंदिर में पैसा क्यों चढ़ाते हैं? नहीं पता होगा। आप जानते हैं गुरुजनों के चरणों में क्यों दक्षिणा, पूज्य लोगों को क्यों दक्षिणा देते हैं? इसलिए जो भी कोई चीज महान लोगों से जुड़ जाती है, पूज्य लोगों से जुड़ जाती है, देवी देवताओं से जुड़ जाती है तो अनंत गुना हो जाती है। हम भी अपने रुपया पैसे को भगवान से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमारी संपदा कई गुनी हो जाए। इसलिए सीधी सी बात है, आप अपने परिवार को भगवान से जोड़ दोगे तो आपका परिवार भी विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। रावण कैसा भी रहा हो, उसके परिवार का विस्तार हो गया था क्योंकि उसने अपने परिवार को महादेव से जोड़ा। चलो ठीक है, उसके पास कुछ ऐसी गलतियां थी। हाँ, याद रखिएगा, यदि हम ईश्वर से जुड़ भी गए और खुरापाती जीवन में है, हमारे में व्यसन है, दुराचार है, तो ईश्वर ने जो दिया है भगवान को, उसको लेने में भी देर नहीं लगती। यह है प्रकृति का नियम है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने देखा है, जिनके पास इतना धन था, इतना पैसा था, और आज वो एक 2000 के किराए के कमरे में रहते हैं, जो कभी फैक्ट्रियों के मालिक होते थे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि संतान औलाद बेकार निकल गई। इसलिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 500 रुपए के कमरे में किराए में रहते थे, उनके पास आज 5-5 फैक्ट्रियां हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे छोटे थे, उन्होंने उन बच्चों को संस्कार दिए, भगवान से जोड़ा। आज उन बच्चों ने इतनी तरक्की की है, बहुत दूर तक पहुंचे, बहुत व्यापार उनका बढ़ गया, और जब कुछ भी नहीं था आज उनके पास में सब कुछ चल करके आ गया। ईश्वर से जुड़ने में कभी किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो सकता। बहुत लोगों की ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच होती है कि जो लोग ईश्वर से जुड़े नहीं है वो मस्त रह रहे हैं, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और वो बड़े दुखी हैं, वो बड़े दुखी हैं। और ऐसे कई प्रश्न मेरे पास में आते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा, बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। पूर्व का थोड़ा बहुत उनका पुण्य है, इसलिए उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। और सोचिए, जैसे ही पूर्व के पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वर्तमान समय का होने वाला जो पाप है, अपराध है, वो विस्फोटक हो जाएगा। इन लोगों का देवाल निकल जाएगा, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। और हमारे जीवन में प्रारब्ध में कुछ गलतियां हो गई हैं, उसके थोड़े परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। और जैसे ही चुकता होंगे, याद रखना, ये धरती पर आप ही आप होंगे, आप विशेष होंगे। इसलिए अपनी पूजा को, अपनी साधना को, अपने सत्कर्म को कम मत कीजिए, इसको बढ़ाते रहिए। आप थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और पांडव क्या कहते हैं, केशव, ये आपकी कृपा है, इसलिए एक परेशानी अभिमन्यु के ऊपर टल गई है। नहीं तो आज हम 5 भाइयों की मौत हो जाती यदि आप हमारे रक्षक नहीं होते थे।
अभिमन्यु की मृत्यु जिस समय हुई, आज का कोई व्यक्ति होता तो द्वारकाधीश को कह देता चले जाओ अपने घर, हम तो ठगे गए, तुम्हें खूब मक्खन खिलाया, हम तो तुम्हारी बातों में फंस गए और हमने समझ लिया है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो तुम तो। लेकिन धन्य है पांडव, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों की श्रद्धा और मजबूत हो